मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नहीं कमाते लेकिन फिर भी उनके पास पैसे हमेशा होते हैं? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सैलरी तो बढ़िया लेते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन महीने के लास्ट आते आते तक कहते हैं कि यार जेब में तो 1 रुपए भी नहीं है। तो क्या फर्क सिर्फ उनके इनकम का है? मेरे हिसाब से तो नहीं, फर्क उनके आदतों का है। तो आज मैं कोई किताब वाली बातें नहीं बताऊंगा, न ही इंस्टाग्राम वाली मोटिवेशन दूंगा। आज मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो मैंने अपने आसपास देखी है, और इनमें से कई गलतियां मैं खुद भी कर चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि एक गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट के हैबिट्स में क्या फर्क होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि पैसा बचता नहीं क्योंकि हम बचा हुआ पैसा सेव करते हैं। यह गलती लगभग हर मिडिल क्लास इंसान करता है। सैलरी आई कि शॉपिंग, बाहर खाना, बाहर घूमना, यूपीआई से छोटे छोटे खर्चे जिसका हमें हिसाब ही नहीं होता है, और सोचते हैं कि महीने के आखिर में कुछ बच गया तो सेव कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि महीने के आखिर में कुछ पैसा बचता ही नहीं है। मैं भी पहले ये गलती करता था, लेकिन मुझे समझ आया, मैं कई फाइनेंस का वीडियोस भी देखा जिसमें मुझे समझ आया कि यार जो लोग धीरे धीरे पैसा बनाते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले सैलरी आते ही अपना सेविंग अलग कर लेते हैं, चाहे वो 500, 1000 हो, कितना भी छोटा पैसा हो, लेकिन वो जितना एक फिक्स सेविंग करते हैं वो अपना पहले अलग कर लेते हैं, और सेविंग अलग करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें अपना खर्च करते हैं। यही आदत सालों बाद एक बड़ा फर्क लाता है। सेविंग कोई अमाउंट नहीं बल्कि ये एक हैबिट है। दूसरा पॉइंट है कि गरीब माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो बिना सोचे चीजों को खरीदते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो पहले सोचते हैं कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, उसके बाद वो उसको बाय करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल लगा हुआ है, नोटिफिकेशन आया 70% ऑफ, तो हम क्या करते हैं, ऐप खोलते हैं और घूमते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं और लास्ट में हम ऐसी चीज को खरीद लेते हैं जिसका हमें कोई जरूरत ही नहीं था, और बाद में हम सोचते हैं कि यार ऑफर अच्छा था इसलिए मैंने सामान खरीद लिया। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें वो चीज खरीदनी ही नहीं थी तो पैसे बचे या खर्च हुए? लेकिन समझदार लोग सोचते हैं कि क्या इस पर अगर कोई ऑफर नहीं होता तो क्या मैं इस चीज को खरीदता? अगर वो जवाब होता नहीं तो वो उस चीज को खरीदते ही नहीं। यही फर्क है एक अमीर माइंडसेट के लोगों में और गरीब माइंडसेट के लोगों में। तीसरा पॉइंट है कि गरीब माइंडसेट को जो लोग होते हैं वो हमेशा सैलरी का इंतजार करते हैं, लेकिन जो अमीर माइंडसेट का लोग होते हैं वो अपना इनकम बढ़ाने का सोचते हैं कि कैसे मैं अपना इनकम बढ़ाऊं, कैसे मैं अपना पैसिव एक्टिव इनकम रखूं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि अपना इनकम भी बढ़ाना होता है। अगर आज तुम 20,000 कमा रहे हो ना, तो सोचोगे कि यार 30,000 हो जाए, सिर्फ सोचते रहोगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यार कोई ऐसा स्किल सीखूं, खुद को अपग्रेड करूं कि मेरी सैलरी 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, या उससे ऊपर भी हो जाए। एक्सेल, कम्युनिकेशन, सेल्स, एआई, वीडियो एडिटिंग या डिजाइनिंग, ये सब एक स्किल्स हैं दोस्तों, इसको सीखो। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आपका इनकम बढ़ेगा। जो लोग फाइनेंशियली आगे निकलते हैं ना, वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो खुद को अपग्रेड करते हैं, वो नई स्किल्स को सीखते हैं और आगे निकल जाते हैं। चौथा पॉइंट है, गरीब माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो खर्च करने के बाद हिसाब रखते हैं, हिसाब करते हैं, और अमीर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो खर्च करने से पहले अपना हिसाब रखते हैं। अगर मैं अभी पूछूं कि तुमने पिछले महीने ऑनलाइन शॉपिंग पर कितना खर्च किया, बाहर खाने में कितना खर्च किया, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कितना किया, तो क्या तुम्हें एग्जैक्ट पता है? शायद नहीं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, जिस चीज का हम हिसाब नहीं रखते हैं ना, उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने जब पहली बार अपना यूपीआई का हिसाब रखना शुरू किया तो मुझे यार शौक लगा कि यार मैं तो बाहर खाने में काफी ज्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ, जबकि मुझे उसका जरूरत भी नहीं है। इसीलिए देखो, अपने पैसे का हिसाब रखो। इससे होगा कि तुम्हें फिजूल खर्ची का हिसाब रहेगा और तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। देखो, बजट बनाना सिर्फ अमीरों का काम नहीं है, ये हर कमाने वाला इंसान का काम है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि गरीब माइंडसेट के लोग पैसा देखकर खुश होते हैं, जबकि अमीर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो अपनी आदतों को देखकर खुश होते हैं। मान लो दो लोग हैं, पहले के पास 5 लाख है, लेकिन वो हर महीने जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है, और दूसरे के पास सिर्फ 10,000 है, लेकिन वो हर महीने सेव करता है, नई स्किल सीखता है,
बजट बनाता है और बिना सोचे समझे खर्च नहीं करता। अगर इनमें से मुझसे पूछा जाए कि कौन दोनों में से ज्यादा समझदार है, तो मैं दूसरे इंसान को कहूंगा कि ये समझदार है, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है लेकिन अच्छी आदतें नहीं, और अच्छी आदतें ही भविष्य में पैसा बनाती हैं। तो पूरी वीडियो को सिर्फ 1 मिनट में समझना हो तो सिर्फ ये 5 बातें याद रखना। पहली, बचा हुआ पैसा सेव मत करो, पहले पैसे बचाओ फिर खर्च करो। दूसरा, ऑफर देखकर नहीं, जरूरत देखकर सामान को खरीदो। और तीसरा, इनकम बढ़ाने के लिए सिर्फ सोचते रहना नहीं है, एक नई स्किल्स भी सीखना है, अपने आप को अपग्रेड भी करना है। चौथा, हर खर्च का हिसाब रखो। और पांचवा, पैसों से ज्यादा अपनी आदतों पर काम करो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि इन 5 बातों को अपनाते ही आप अमीर हो जाओगे, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, अगर इन्हें लगातार 5-10 साल तक फॉलो कर लिया तो तुम्हारा फाइनेंशियल लाइफ आज के मुकाबले काफी बढ़िया रहेगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ वैल्यू मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना कि यार इन 5 आदतों में से सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी आदत पर काम करने की जरूरत है और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तुम्हें।